अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शेक हैंड करने को दिल तो बहुत चाह रहा है, बट आपको पता है कोविड का मसला है, तो चलें सॉरी फॉर दैट। प्लीज आइए। कम। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? कौन सी एक्ट्रेस थी? फिल्म डायरेक्टर ओह कौन सा माय था? गॉड, मुझे सबने कट करवाया है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने जिनके साथ मेरा प्यार भी उतना ही था, और अंदर से वो दुश्मन थी मेरी, बट मुझे नहीं मालूम था। स्टेज पे जो काम करने वाली खासकर अदाकाराएं हैं, आप मंशियात का इस्तेमाल भी करती हैं? बहुत सारी हमारी जो क्लीग्स हैं वो भी अपने आप को स्लिम रखने के लिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा मूड में रखने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ करेंगे। हमारी बहुत सारी अदाकारें हैं कि उन सबके बच्चे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बाय गॉड सबके बच्चे हैं, उन्होंने पीछे छुपाए हुए हैं। और जितनी हमारी जूनियर हैं वो पता नहीं कितने कितने सालों से काम कर रही हैं, उनके भी पीछे बच्चे हैं। अब उनके बच्चे उनसे बड़े कद की हैं, लेकिन वो फिर भी कहते हैं हमारे भाई हैं। मैं कुछ के नाम थोड़े से ज़रा कम कर दूंगी क्योंकि बहुत मेरे खिलाफ हो जाएंगी। किसी गन्नों वाले ने आपको थ्रेड किया और उसने कहा हो कि आपका प्राइवेटली डांस देखना? जी बिल्कुल हुआ है मेरे साथ, ऐसे 2-3 दफ़ा हुआ है। मेरे घर पे फायरिंग हुई है और उसके बाद मुझे काफ़ी थ्रेड कॉल्स आती रही हैं। आपकी तरह आपका नाम बड़ा खूबसूरत है, खुशबू, किसने रखा था? एक्चुअली जब मैंने चाइल्ड स्टार स्टार्ट किया था तो उसमें सोबिया नाम था मेरा। तो सब कहते हैं बड़ा घरेलू घरेलू सा नाम है, तो उसका नाम में कुछ चटपटा नहीं है जैसे फिल्मी नाम होते हैं सारे। तो उसमें फिर कवि साहब प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के, और इकबाल कश्मीरी साहब जो थे वो डायरेक्टर थे, और मेरी मदर थी। इन्होंने बैठ के वो पर्चियाँ डाली, पर्चियों में से मेरी अम्मी ने नाम सजेस्ट किया था खुशबू। तो बहुत सारी पर्चियों में से वो खुशबू नाम निकला। तो फिर जब सबने सोचा तो उन्होंने कहा कि हाँ लगती भी है ये वैसी, तो इसका नाम खुशबू परफेक्ट है, तो वो रखते हैं। तो अम्मी और उन तीनों की राय से रखा गया। बचपन में आपने चाइल्ड स्टार से आगाज़ किया अदाकारी का। हमने ये सुना है कि बचपन में आप लड़कों के साथ खेला करती थी, दोस्तियाँ आपकी लड़कों के साथ थी। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे ना लड़का बनने का बहुत शौक़ था, और मेरे में कोई भी लड़कियों वाली बात नहीं थी। मैं मतलब कि भाई के कपड़े पहन के, जीन्स वीन्स पहन के, तो वो फ़ाइट भी करनी है, क्रिकेट भी खेलना है, और वॉक पे भी जाना है तो लड़ाई भी करनी है, मतलब। और फाइट सीन बहुत घर में ही करते थे, ऐसे क्रिएट कर लेते थे, और ऐसे ही झूठी मूठी भाइयों के साथ फाइट करते रहना और जानबूझ के कोई ना कोई पंगेबाजी लेते रहना। तो मुझे वो बड़ी आदत थी, वाकई में मुझे लड़का बनने का शौक़ था। तो फिर आपको एहसास कब हुआ कि आप लड़की हैं? जब शादी हुई है। उससे पहले मैंने अपने आप को बिल्कुल नहीं समझा, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने आप को यही फील करती थी कि मैं एक स्पोर्टमैन हूँ। अच्छा, आपके मोहल्ले में भी सुना है शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त थे जिनसे आपकी दोस्तियाँ थी, वो कौन है? मेरे मोहल्ले में नहीं, वो जितना भी एरिया था उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ से पैदा हुए हैं, वहाँ से बने हैं, बहुत सारी हीरोइंस निकली हैं, बहुत सारे कोरियोग्राफर निकले हैं, वहाँ से बहुत सारे सिंगर्स निकले हैं। तो वो एक समझ लें कि स्टार मेकर एरिया ही आप उसको समझ लें। तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो है नरगिस का, वो है। फिर उसके बाद मतलब कि वहाँ से एक बहुत बड़ा नाम, और जैसे रंगीला साहब हैं, वो भी वहीं पे उनकी वाइफ रहते थे। और उसके अलावा बहुत सारे रूप नारी हमारे सिंगर्स इतने वहाँ पे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। लड़कियों के अभी नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ से निकली हैं जो आर्टिस्ट बनी हैं। अच्छा, फिर आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ कि आपने अदाकारी करनी है? खूबसूरत तो आप थी, गोरा रंग भी था, तो फिर आपके दिल में कैसे ख्याल आया? नहीं मुजाहिद, मुझे शौक नहीं था, बिकॉज के दैट टाइम वाइज आई एम वेरी लिटल। अम्मी की कोई फ्रेंड थी जिन्होंने फिल्म शुरू की हुई थी, तो उनमें बच्ची का रोल उनको चाहिए था। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो घर में आना जाना तो था ही उनके साथ मेरा। तो वो उन लोगों ने बोला कि यार बड़ी क्यूट सी बच्ची है, तो इसको हमारी फिल्म में ऑफ़र किया जाए।
तो मैं जाहिर बात है सेंसलेस थी, तो उस वक्त में क्या है, बच्चों को तो अम्मी ने कहना कि ना जाना है, शूटिंग पे जाना है, तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने खेलना है, मैंने नहीं जाना। वो ना करते, उनके रोल स्टार्ट किए और फिर चल स्टिल आई एम वर्किंग। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री का माहौल कैसा लगा जब आप घर से बचपन से काम शुरू किया, तो जब बड़ी हुई तो फिल्म का माहौल कैसा लगा? एक्चुअली बचपन से फिल्म इंडस्ट्री में थी तो उसमें मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं पेश आई, लेकिन उस वक्त बच्चों के रोल करती थी। फिर मैंने नीली बेगम का बचपन किया और उसके बाद फिर मैंने रीमा जी की बहुत सारी छोटी बहनों के रोल किए, और पहले मैंने वो बच्चों का जो बचपन होते हैं वो किए, देन मैंने सिस्टर्स के रोल किए, देन मैं हीरोइन में शिफ्ट हो गई। जब आप फिल्म में आई, फिल्म इंडस्ट्री में आई, तो हीरोइन बनना चाहती थी? मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि नहीं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, मैं हीरोइन भी बन गई थी। आप मेरी सुनेंगे कि मैंने कितनी एज में फिल्म साइन की तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। जब मैंने सैलाब फिल्म की तो उस वक्त मैं आई एम 11 इयर्स ओल्ड। तो इतनी छोटी एज में जब मुझे अल्लाह ने हीरोइन बना दिया, इतना बड़ा मुकाम मुझे दिया अल्लाह ने, मेरी माँ की दुआओं के साथ मुझे ये सारा कुछ मिला। तो क्योंकि इस उम्र में तो बच्चे बचपन ही कर रहे होते हैं, तो वो हीरोइन नहीं होते। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे इतनी छोटी उम्र में मुझे इतना बड़ा नाम अल्लाह ने दिया और मुझे ठक से हीरोइन बना दिया। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? कौन सी एक्ट्रेस थी? फिल्म डायरेक्टर कौन सा? माय गॉड, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे किसने कट नहीं करवाया, मुझे सबने कट करवाया है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ मेरा प्यार भी उतना ही था और अंदर से वो दुश्मन थी मेरी, बट मुझे नहीं मालूम था। और मुझे बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों से, जिनके मैं नाम आपको बताऊं तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे, एडवांसेस मेरे पास होते थे। और उसके बाद मुझे एकदम से पता चलता है कि मैं फिल्म में नहीं हूँ, तो मेरी जगह पे मेरी ही जानने वाली जो मेरी कोलीग्स हैं वो उस फिल्म में काम कर रही हैं। उनकी सिफारिश बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि मेरा सिर्फ काम के साथ अपना ताल्लुक़ होता था, काम से काम रखना। मेरा ये नहीं था कि मैं किसी प्रोड्यूसर्स के साथ बैठ के तो गप्पे शप्पे लगाऊं या उनको घरों में बैठ के दावतें दूं, तो मेरा ऐसा कोई माइंड था ही नहीं, क्योंकि उस वक्त मुझे काम का शौक ही नहीं था। तो सब ने मुझे कट करवाया है। दिस इज़ माई रेसल रूम। अच्छा जी। एंड एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज के लिए आप किसी क्लब या किसी जिम में नहीं जाती हैं? नहीं, ट्राई करें। इसको क्या करना है? इसको आप पकड़ें और इसको पहले लेफ्ट, अगर आपको अपनी ये चीज़ कम करनी है तो देन। अच्छा, तूने आप करके दिखाया? ये है इस तरह। अच्छा, गुड। इसको आप शॉर्ट करेंगे। ठीक है। और ये जो दूसरा है, इसको दोनों को इकट्ठे नहीं किया जा सकता? इसको फिर ये है लाइक किसी भी फनकारा को कितनी रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए? अगर वो डांस रिहर्सल नहीं करती हैं तो एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, और अगर एक्सरसाइज नहीं करती हैं तो डांस रिहर्सल कितनी करनी चाहिए? और ये भी बताइएगा कि ये तमाम ख़वातीन ऐसे ही करती हैं या सिर्फ आप ही करती हैं? मुझे तो किसी का पता नहीं है, बट मुझे शौक है बहुत ज़्यादा। तो अभी आपको पता है कोविड का सारा सीज़न चल रहा है, तो जिसकी वजह से मुझे सारा सामान घर पे लाना पड़ा, वरना मैं पार्क में जाके वॉक करती थी तो वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वॉक को लग जाता था। तो वो उसके बड़ा फिटनेस तो आपको पता बहुत ज़रूरी है। बाकी जो लड़की हैं तो मेरे ख्याल में एक्सरसाइज तो कोई भी नहीं करती होंगी, या क्रेज़ है या अवेयरनेस है, तो ये अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। और प्रैक्टिस जो है वो अपने गाने के हिसाब से होता है, परफॉर्मेंस कौन कैसी कर रहा है, कौन कैसे नहीं कर रहा, उस परफॉर्मेंस को वो कितना टाइम दे सकती हैं। मेरा जो टाइम है, मुझे एक परफॉर्मेंस, एक आइटम तैयार करने के लिए कम से कम
15 दिन लग जाते हैं एक आइटम के लिए, अच्छी आइटम तैयार करने के लिए। कितने घंटे रिहर्सल करनी पड़ती है और किस तरह का डांस सीखना पड़ता है? परफॉर्मेंस पे हमारा टाइम जो है मैक्सिमम हमें 10 से 15 डेज लग जाते हैं एक आइटम के लिए जो प्रॉपर करनी होती है। तो रिहर्सल टाइम हमारा जो होता है वो कम से कम 6-7 घंटे वो निकलता है। अच्छा, ये बताएं कि किसी भी स्टेज ड्रामे में डांस और गाने की परफॉर्मेंस कितनी अहम होती है? मुजाहिद, ये है कि पहले तो शायद डिमांड नहीं थी, तो जैसे सुनते आए हैं कि पहले डांस होते भी नहीं थे। अभी जो है अभी डांस बहुत लाजम हो चुका हुआ है, और अगर मतलब कि थोड़ा सा ड्रामा चला रहे होते हैं तो लोग देखते रहते हैं, मज़ा करते हैं, एंजॉय करते हैं। बट एक टाइम पे आके वो लोग एग्जॉस्ट होकर के बोलते हैं कि नहीं गाना लगाओ गाना लगाओ। तो गाना उनकी डिमांड पे मतलब कि हमें वो बहुत ज़रूरी है। गाने के बगैर जैसे मसाले के बगैर हांडी अधूरी है, तो इसी तरह गाने के बगैर ड्रामा अधूरा है। अच्छा, इस बात में कितनी हकीकत है कि डांस को लेकर ख़वातीन में इतनी लड़ाई हुई कि एक दूसरे के घरों में फायरिंगें भी होती रहीं? कौन कौन से किस्से छेड़े हाँ जी, ये भी दौर गुजरा है कि जिसपे मतलब कि यहाँ तक भी लड़कियाँ आ गई कि वो फायरिंग कराना शुरू हो गई अपने फ्रेंड से कह के, अपने जो भी उनके जो लगते थे, जो भी उनका सिस्टम था, तो उनसे कह के वो जो थोड़ी सी जिसको क्लैप ज़्यादा हो जाती थी तो उसके घर पे फायरिंग करा देती थी कि इसको किसी तरीके से अंडर प्रेशर किया जाए, इसको हम लोग ब्लॉक कर दें, इसका दिमाग ब्लॉक कर दें ताकि ये घर से निकल ही ना पाए, और वो जो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रही है तो वो पहले से नीचे खींच लें। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? जी बिल्कुल हुआ है, मेरे साथ ऐसे 2-3 दफ़ा हुआ है। मेरे घर पे फायरिंग हुई है और उसके बाद मुझे काफ़ी थ्रेट कॉल्स आती रही हैं, फिर उसके बाद काफ़ी, लेकिन मेरा वैसे कोई सिस्टम नहीं है बिकॉज के मेरा बहुत ही ट्रैक इन सब से हटकर है कि मेरा घर है, घर के अलावा मेरी प्रैक्टिस है। देखें, ये रिहर्सल रूम भी आप देख रहे हैं कि घर के अंदर ही है, और मेरा जिम भी घर के अंदर ही है। एवरीथिंग इज़ इन माई हाउस, तो दैट्स वाई मुझे इतना वो पंगे में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जितना काम करे, काम में कंपटीशन ना हो तो उसमें मज़ा नहीं आता, मसाला जो ना हो तो मज़ा नहीं आता। वो चिट चैट भी रहनी चाहिए, जब तक वो मुझे छेड़ेंगे नहीं या मैं उनको नहीं छेड़ूंगी तो वो फिर पटाखे नहीं चलेंगे। अच्छा, ये भी एक तासुर है कि आप लोग इतना अच्छा स्टेज पे डांस करती हैं कि उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा तादाद में गनमैन्स होते हैं और उनको आम जुबान में बदमाश कहा जाता है, तो इनका भी एलिमेंट है थिएटर की दुनिया में? कोई वाबस्तगी है ऐसी? जी है तो सही, बिल्कुल है, लेकिन जहाँ मैं काम कर रही हूँ उस थिएटर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, बैक स्टेज कोई नहीं आ सकता, और वहाँ पे बड़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ पे बड़ा ज़्यादा सिक्योरिटी इंतज़ाम है। बैक स्टेज पे किसी के आने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है वो सामने ही है। तो जिन लड़कियों के साथ ऐसी बात होती है तो वो दूसरे थिएटर्स हैं, वहाँ से काफ़ी हमें इंफॉर्मेशंस मिलती रहती हैं, काफ़ी हमें रूमर्स भी आते रहते हैं, काफ़ी हमें गॉसिप भी मिलते हैं, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके देखा जाए तो वो फिर काफ़ी ये चीज़ें जो आपने बोली हैं कि थर्ड ये वो गनमैन्स, और अंदर बैठ के क्लैप खुद करना, जिसने क्लैप नहीं की तो उसको गन पॉइंट पर रख के करेगा क्लैप करो जी अनु, क्लैप करो जी अनु, वो चीज़ें काफ़ी अब इसमें काफ़ी ये मिल चुकी हैं। खुशबू, कभी ऐसा हुआ है कि किसी गन्नों वाले ने आपको थ्रेड किया और उसने कहा कि आपका प्राइवेटली डांस देखना है, तो फिर आपने क्या रिएक्शन किया? नहीं मुजाहिद, मुझे इस तरह तो कभी थ्रेड नहीं आई कि गन पॉइंट पे मुझे कहा जाए कि डांस करो। वैसे ऑफ़र्स आती रहती हैं कि आप अपने ग्रुप के साथ आएँ और आके, जैसे वेडिंग आजकल आपको पता है कि कुछ अरसे से ट्रेंड चला हुआ है कि वो ग्रुप्स के साथ आके परफॉर्म करते हैं लोग, और बहुत सारी मतलब फैमिली भी साथ में परफॉर्म कर रही होती हैं। वो ऑफ़र्स काफ़ी मुझे स्टिल आती हैं कि आप आएँ और एक आधी परफॉर्मेंस अपने ग्रुप के साथ करके और चले जाएं, लेकिन गन पॉइंट पे कभी ऐसी चीज़ नहीं मेरे साथ कभी हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके उस्ताद जी से बात करते हैं। बताएं जी, खुशबू कैसी स्टूडेंट हैं और कितना कुछ आपने इनको सिखाया? माशाल्लाह ये बहुत अच्छी हैं, और दूसरा काम पे बहुत इनका फोकस है, अपने काम पे। और रिहर्सल इन्होंने बताया जैसे कि 8-8 घंटे चलती है, जैसे कि कुछ भी सॉन्ग आते हैं वो 3 मिनट के होते हैं या 4 मिनट के होते हैं, तो इनमें वो ऐड वगैरह अच्छी से अच्छी चीज़ें वो जितनी भी होती हैं ना, तो वो इनके आइडियाज़ भी होते हैं, तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी हैं।
खुशबू, हमने सुना है कि आपने किसी दौर में अपना वेट कम करने के लिए सर्जरी करवाई थी, खूबसूरत दिखने के लिए, कुछ ऐसा किया आपने? ये मुझे भी बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं और बहुत ज़्यादा मुझे ये मैसेजेस आते हैं कि सर्जरी करवा के तुमने अपने आप को स्लिम रखा हुआ है, सर्जरी करवाइए, कहाँ से करवाइए, सर्जरी करवा के तुमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। और सर्जरी के साथ और भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगते हैं मेरे पे। तो मैं अपने व्यूवर्स को, अपने फैंस को और जो नहीं जानते हैं, मैं उनको सबको यही कहना चाहूँगी, जो मुझे पसंद करते, जो मुझे नहीं पसंद करते, मैं उन सबको ये बताना चाहूँगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब मैं फैटी थी तो तब ये था कि मुझे आए दिन कोई ना कोई चोट लगी रहती थी, फ्रैक्चर हो जाना, कभी कहीं पेन आ जाना, तो बार बार मैं बेड रेस्ट पे जाती थी, तो उसकी वजह से मैंने अपना वेट बहुत पुट ऑन कर लिया था। मतलब कि जब मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन किया था तो तब मैं 6 मंथ के लिए बेड पे थी, मेरा फ्रैक्चर हुआ था बहुत बुरा पाँव का। तो उसके हिसाब से फिर मैंने वॉक बहुत की और मैंने अपना डाइट प्लान बहुत अच्छा रखा। फिर उसके बाद मैंने एक्सरसाइज वगैरह बहुत की, वॉक बहुत की मैंने। तो मैंने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अपने आप को रिड्यूस किया था और मैं बहुत मेहनत करती थी। मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई। अगर कोई डॉक्टर बोल दे कि मैंने खुशबू की सर्जरी की है, 10 लाख देने के लिए मैं तैयार हूँ, इनाम के तौर पे। अच्छा, तो स्टेज पे जो काम करने वाली खासकर अदाकाराएँ हैं, आपकी साथी फनकार आए हैं, मंशियात का इस्तेमाल भी करती हैं? देखिए जी, मैं कंफर्म नहीं कह सकती, बट हाँ, मैंने सुना है कि आजकल कोई एक नई ड्रग आई हुई है जो बहुत ज़्यादा लड़कियां यूज़ कर रही हैं उसको। और मेरी दुआ है कि अल्लाह मियाँ उनको उससे दूर रखे, बट वो जा नहीं रही दूर उससे। और वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ हमारे इस पाकिस्तान में उस चीज़ का होता जा रहा है। मैं नाम तो मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे लोग हमारे पास से जा रहे हैं उस नशे की वजह से। तो बल्कि मतलब कि बहुत सारी हमारी जो क्लीग्स हैं वो भी अपने आप को स्लिम रखने के लिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा मूड में रखने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ कर रही हैं। जब आप स्टेज पे आई तो आपका किन के साथ कंपटीशन ज़्यादा था? कौन सीनियर था, कौन जूनियर था? सीनियर्स तो मेरी तकरीबन सारी हैं, जिसमें मतलब के नाम पिछलों का तो नहीं लूँगी, जो मैं अपने ही ग्रुप का नाम लूँगी, जिसमें साइबा सीनियर थी, नरगिस सीनियर थी, मदिया शाह सीनियर थी, दीदार सीनियर थी और मेघा सीनियर थी, निदा चौधरी सीनियर थी। अच्छा, हाँ जी, तकरीबन आयशा चौधरी जो इस वक्त सब कहते हैं कि हम जूनियर हैं। तो और भी बहुत सारी रनिंग में थी जो जिनका नाम नहीं तब बना, अब उनका नाम बना है। तो जो 20-20 साल से काम कर रही हैं, लेकिन अब भी वो स्टिल जो है वो चुन्नी काकिए ही हैं। उनका दिल नहीं करता बड़े होने के लिए, लेकिन जब आप इनकी बैकग्राउंड खोल के देखें तो फिर अल्लाह ना करे जब इनके साथ कोई मिसहैप होता है तो फिर पता चलता है कि इनके 4 बच्चे पीछे हैं, 5 बच्चे पीछे हैं, इनकी क्या उम्र है, इनकी क्या वो एक्टिविटी थी, ये कौन है। तो हमारी बहुत सारी जो हीरोइंस हैं वो ड्रग्स का सहारा ले रही हैं। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी, बल्कि मैं उनके लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह मियाँ उनको इस चीज़ से दूर करे। खुशबू, जूनियर और सीनियर का क्राइटेरिया थिएटर पे क्या है और क्या वजह है कि अदाकाराएं अपने बच्चों को छुपाती हैं, शादी को छुपाती हैं? इसकी क्या वजह है? इसकी समझ जब तक हमारे बेबी नहीं थे तो हमें भी ये चीज़ लगता था कि शायद इस तरह होगा कि अगर बच्चे शो करेंगे तो मे बी कि पब्लिक में हमारा रुझान जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ये थॉट बिल्कुल चेंज हो गया। और जबकि फर्स्ट नरगिस ने अपने बच्चे उसके जब हुए तो उन्होंने इसके बाद काम किया तो अल्लाह ने उनको डबल इज़्ज़त दी और वो कोई फ़ैन फॉलोइंग में कमिंग नहीं हुई उनकी। और उसके बाद फिर सेकंड मेरी शादी हो गई। तो जब मेरा बेबी हुआ तो मैं भी बड़ी नर्वस थी कि यार मैं अब स्टेज पे जाऊंगी तो मे बी कि मुझे भी लोग पसंद नहीं करेंगे कि वो उसका बच्चा हो गया, शादी हो गई, ये हो गया। बट ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल टोटली रॉन्ग है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे भी बच्चे के बाद उससे दुगनी इज्जत अल्लाह ने दी, मुझे दुगने फ़ैन फॉलोअर्स मिले और मुझे मेरी जो लाइकिंग है, शायद मैं इस काबिल ना होती तो पता नहीं, जो आता है अपने नसीब साथ लेकर आता है, अपना दाना पानी साथ लेकर होता है। हो सकता है कि मुझे मेरे बच्चों के नसीब का मिल रहा हो। तो इस तरह हमारी बहुत सारी अदाकारें हैं कि उन सबके बच्चे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बाय गॉड सबके बच्चे हैं, कोई यहाँ पे बच्चों के बगैर नहीं है। और माशाल्लाह 2-2, 3-3 बच्चे हैं और ज़्यादा भी हैं, बहुत सारी हैं जिनके ज़्यादा भी हैं, उन्होंने पीछे छुपाए हुए हैं। तो बहुत सारी हैं वो बहनों पे डाल देती हैं, भाइयों पे डाल देती हैं कि ये उनके बच्चे हैं, लेकिन बच्चे उन्हीं के ही होते हैं। और जितनी हमारी जूनियर हैं वो पता नहीं कितने कितने सालों से काम कर रही हैं, उनके भी पीछे बच्चे हैं। अब उनके बच्चे उनसे बड़े कद की हैं
लेकिन वो फिर भी कहती है हमारे भाई हैं, हमारे भाई के बच्चे हैं, इस तरह करके वो सब इस तरह बोलती हैं। स्टेज पर जो चाहे तो मैं नाम भी ले सकती हूँ, लेकिन ये कि सबको पता होगा। अगर आप बताएं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह, जो हमारे यहाँ पे नरगिस जी हैं उनके बच्चे हैं, और यहाँ पे आफरीन उनके बच्चे हैं, आफरीन खान के बच्चे हैं, और उसके अलावा जिया भट्ट के बच्चे हैं, उसके अलावा जितनी भी और भी बहुत सारी, सोबिया खान एक और है उसके बच्चे हैं, मतलब अभी अपनी माशाल्लाह सोबिया उसके भी बच्चे हैं, और भी जितनी हैं, मैं कुछ के नाम थोड़े से ज़रा कम कर दूंगी क्योंकि बहुत मेरे खिलाफ हो जाएंगी। पहले बहुत ज़्यादा मेरे खिलाफ हैं तो और बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा मुझे बुरी नज़रों से देखती हैं। जितनी भी आउटडोर्स की लड़कियां हैं जो यहाँ पे भी काम कर रही हैं, उन सब के बच्चे हैं। आप माशाल्लाह इतने सीनियर, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपको भी पता है कि जब कोई मिसहैप होता है तो तब बच्चे सामने आते हैं, तब इनके शौहर भी सामने आते हैं, हर चीज़ सामने आ जाती है। तो बच्चे छुपाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अभी भी जो हमारी रनिंग में काफ़ी सारी आर्टिस्ट हैं, उनके बच्चे होने वाले भी हैं। लॉकडाउन ने बड़ा अच्छा इजाफा किया तो कुछ प्रेग्नेंट है, कुछ होने वाले हैं, कुछ के हो चुके हुए हैं। तो ये कि जो कहती हैं कि हमारे बच्चे नहीं हैं, सबके माशाल्लाह 2-2, 3-3 बच्चे सबके हैं। एक इल्ज़ाम और भी है कि जो थिएटर पर काम करने वाली अदाकाराएं हैं वो डांस के दौरान अपना मोबाइल नंबर जो है वो देखने वालों को दे देती हैं। ऐसा भी होता है, और उनको मिलने वालों की तादाद भी जो है, या उनको दाद देने वालों की तादाद जो है वो भी ज़्यादा होती है, जो हाल में खुद बिठाए जाते हैं। जी मुजाहिद, बिल्कुल ऐसी बात है कि ना, पहले तो ये कि एक बहुत खूबसूरत एटमॉस्फेयर था स्टेज का, और अभी कुछ सालों से बहुत बिगड़ चुका है, जिसमें हमारे जो फ्रंट लाइन के लोग होते हैं, हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारी परफॉर्मेंस का जो एक एम है वो यही है कि यार हमने जो जितनी पब्लिक बैठी है उस सबको एंटरटेन करना है। बट कुछ जो अभी हमारी बहुत सारी सो कॉल जूनियर्स आई हैं, तो उनका होता है कि जो फ्रंट सीट पे लोग बैठे हुए हैं उनको किस तरह हम लोग अपने घर लेकर जाएं। तो वो अपने वो जो साथ उनके काम करने वाले मुलाजिम होते हैं या उनके साथ जो लोग होते हैं, वो उनके थ्रू फ्रंट सीट वाले या सेकंड सीट लाइन वाले बंदों को वो टिकट्स देती हैं अपनी जेब से। हाँ, जब वो उनके वाकिफ बन जाते हैं, जब वो नए नए आते हैं तो वो अपना नंबर सेंड करती हैं। वो लड़के जो उनके साथ स्टाफ में काम कर रहे होते हैं, तो वो जाके नंबर उनको देते हैं कि ये हमारी फलां मैडम का नंबर है, ये हमारी फलां मैडम का नंबर है, तो ये प्लीज़ आप रखें, तो आप इनसे बात करें। तो जब बातचीत हो जाती है तो फ्रंट लाइन का वो बंदा ही गायब हो जाता है, वो थिएटर में आता ही नहीं है। तो पहले ये चीज़ नहीं थी बिल्कुल। पहले ये था कि जो हमारे फैंस हैं उनको एक चाहत होती थी, यार हम कब इनसे मिलेंगे, हम इनको कब लाइव देखेंगे। लाइव तो देख रहे होते हैं, बट एक और भी लाइव होती है ना, तो लाइव कब हम इनको देखेंगे, हम इनके साथ बैठ के चाय कब पी सकेंगे। तो हमारी जितनी भी सो कॉल्स जूनियर्स हैं जो माशाल्लाह बहुत अपना पीछे सब भुगता कर आ चुकी नहीं है, तो वो आकर उन्होंने यहाँ का माहौल सारा ख़राब कर दिया हुआ है, बिल्कुल टू मच माहौल कर दिया हुआ है कि जो हम सम टाइम हमें भी प्रॉब्लम करता है। और जब उनके वो आशिक होते हैं, वो पीछे अपनी उस एक्ट्रेस को हाइट दिलाने के लिए कि उससे ज़्यादा क्लैप इसको आए, तो वो पीछे 10 से 20 से 30 लोग भी बिठा के तो उनको क्लैप करवाते हैं। हम लोग, मेरी सारी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, उसके बावजूद मेरी फिर भी स्टिल कोशिश होती है कि मैं अपना बेस्ट दूं। उनको बेस्ट की फिक्र नहीं है, उनको बेस्ट मैन की फिक्र तो ये बात है कि वो बंदे बिठाती हैं, वो क्लैप लेती हैं और वो मेहनत नहीं करती, बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको कभी बेस्ट मैन मिला हो, आप पे आशिक हो गया हो, तो अनोखा सा आशिक हो, कोई ऐसा वाकया? ऐसे तो बहुत सारे वाक़ये हैं, फैंस बहुत ज़्यादा हैं, और जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, फिल्म भी कर रही हूँ, लेकिन फिल्म से ज़्यादा मैं तरजीह स्टेज को देती हूँ, और उस पर एक और ही क्रेज़ है। तो एक अभी लास्ट ईयर ही हम लोगों ने, क्योंकि ये लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले, हमने एक प्ले किया था जिसमें मैं थी, लैला थी, और साथ में जफरी साहब थे, नासिर चन्योटी साहब थे। तो हमारा एक बड़ा खूबसूरत ना एक सेगमेंट वहाँ पे पार्ट था एक उसके अंदर ड्रामा में। तो वहाँ पे एक फ़ैन आता था, वो लाहौर का नहीं है, मतलब वो बोलता था कि मैं पाकिस्तान का बाहर का हूँ, जैसे अफगानिस्तान, वजीरिस्तान, तो वो पाकिस्तान को शामिल ही नहीं करते ना। तो वो वहाँ से कोई फ़ैन आया हुआ था। 21 दिन का हमारा ड्रामा था अल्फला में, तो तब मैं अल्फला में काम करी थी। तो उस वक्त में वो 21 दिन उसने ड्रामा देखा और उसने स्टिल यूं देखा है।
वो अपनी आंख भी ऐसे बंद नहीं करता था और वो यूं सिर्फ मुझे देखता रहता था और पूरी कास्ट को पता था कि ये बंदा जो है सिर्फ खुशबू को देखता है। तो मेरे पास मेरी जो क्लीग्स थी वो भी आई तो कहती ये कौन है, तो मैंने कहा मैं क्या जानती हूँ ये कौन है, मैं तो उसको नहीं जानती कौन है। कहते वो सिर्फ तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखता, मेरी मूव इधर है उसका मुंह इधर है, मैं मूव अगर ऊपर कर रही हूँ जैसे ऊपर घर का सेट लगा हुआ है, मैं अगर ऊपर खड़ी हूँ तो उसने यूं ऊपर देखते रहना, उसने नहीं देखना कि मैंने कहाँ देखना है। उसकी आइसक्रीम खा रहा है तो उसकी आइसक्रीम पिघल गई है बट उसने स्टिल अपनी आइज यूं रखी है। हमारे लड़कों में परफॉर्मेंस के टाइम पे उन्होंने ना सबने आपस में डिसाइड किया कि इसको हमने डराना है, तो वो गए, उन्होंने ना जंप मार के उसके आगे भी चले गए। उस बंदे ने बिल्कुल भी पलक ब्लिंक नहीं की और उसने उसको यूं बैठा हुआ यू मतलब कि वो एक बड़ा ब्यूटीफुल सा एक माहौल था और फीलिंग्स भी अच्छी आती है कि यार कोई इतना क्रेजी फैन भी हो सकता है। खुशबू, आप अभी जिक्र कर रही थी टिकटॉक का, तो टिकटॉक पे आपका तो वैसे ही नाम और शोहरत बहुत ज़्यादा है, तो टिकटॉक पे भी आप अक्सर दिखाई देती हैं, और जो नए टिकटॉक स्टार हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? मुजाहिद, एक्टिंग का जो शौक़ है वो तो मेरा पूरा नहीं हो सका बिकॉज के जब मैंने फिल्में की तो फिल्मों से फ़ौरन मैं उसमें शादी कर ली, इतनी अर्ली एज में शादी कर ली को उसके बाद मुझे थोड़ा सा ज़रा वो फ़ौरन बेबी हो गया, बेबी के बाद वो ब्रेक आता रहा, तो वो जो एक अंदर की ख्वाहिश थी मेरी कि वो मैं अपनी पूरी नहीं कर सकी। और टिकटॉक तो है ही इंटरटेन के लिए, अभी जैसे आप देखें तो उसके ऊपर माधुरी दीक्षित भी है, शिल्पा शेट्टी भी है, मतलब ये वो स्टार्स हैं कि जो वर्ल्ड में जाने जाते हैं, तो हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। तो अगर वो लोग टिकटॉक के ऊपर आकर अपनी एक्ट को दिखा रहे हैं या सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी हमारी टीवी की आर्टिस्ट हैं वो जो टिकटॉक के ऊपर हैं, स्नैक के ऊपर हैं, तो उसी तरह मुझे भी शौक़ है क्योंकि मेरी तो एक्टिंग अभी भी अंदर ही है, तो मैं उसके ज़रिए थोड़ा अपना शौक़ पूरा कर लेती हूँ। क्योंकि थिएटर में हम काम तो करते हैं लेकिन मेरी उसमें ज़्यादातर जो कोशिश होती है वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर होती है, तो टिकटॉक के ऊपर वो पूरे चांस मिलते हैं, डांस के भी मिलते हैं, एक्टिंग के भी मिलते हैं, अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उसके भी मिलते हैं, जो हम लोग फिल्म में नहीं कर सके तो हम इसके ऊपर अपना वो शौक़ पूरा करते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई वो ऐसी चीज़ नहीं कि ये कर सकता और ये नहीं कर सकता, ये फेमस है ये कर सकता है, ये फेमस नहीं है ये नहीं कर सकता, तो ये तो सबके लिए है। तो मैंने इतने बड़े बड़े नाम लिए हैं जिसमें इंडियन स्टार्स बहुत ज़्यादा हैं, हॉलीवुड के लोग इतने ज़्यादा हैं, तो हमें भी बहुत शौक़ है क्योंकि मेरी अभी एक्टिंग ख़त्म नहीं हुई है, मुझे अभी बहुत शौक़ है, मैंने फिल्मों में ब्रेक रखा है काफ़ी देर, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसके थ्रू ही चलो अपना शौक़ पूरा करती रहूँ। दैट्स वाई मैं तो इसलिए टिकटॉक यूज़ करती हूँ और स्नैक यूज़ भी करते हैं हम। तो उसके बाद ये है कि सेकेंड जो जूनियर्स आर्टिस्ट हैं या टिकटॉकर्स हैं, तो टिकटॉकर्स भी हमारे फेमस हैं, जिसमें इस वक्त नंबर पे जो हमारी दीदार है उनको वो इतनी माशाल्लाह फेमस हैं, वो इस वक्त टॉप पे हैं वो टिकटॉक पे। उसके बाद डॉली है, उसके बाद उसका सैलून इतने सालों से है, वो फैशन की दुनिया में इतने सालों से काम कर रही हैं, तो डॉली जी भी वो भी इस वक्त सुपरस्टार हैं टिकटॉक पे। और उसके अलावा बहुत सारी हैं, कराची के इतने सारे लोग हैं, तो इसी तरह के जो टिकटॉकर्स बन गए हैं, जिनको नहीं भी बनना चाहिए था वो भी बन गए। जी मुजाहिद, ये मेरी पिक्चर्स वॉल है और इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें हैं, मतलब शादी से पहले की, शादी के बाद की, बच्चों के साथ ये आपको नज़र आ रही हैं। ये मेरी ममा है और अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे, इसमें आला मुकाम अता करे। ये अरबाज़ और उनके फादर हैं, ये अरबाज़ और उनकी ममा है, ये उनके बचपन की है, ये हमारी है, ये सब आप देख रहे हैं शादी की हैं, ये मेरा छोटा बेटा है। और ये हम लोग नारान में थे आफ्टर शादी के 2 मंथ्स के बाद। ये मेरी बर्थडे पिक्चर है और ये सब आपको नज़र आ रही है, इसमें बहुत सारी मेरी यादें हैं बहुत ही खूबसूरत जो मैंने चुन चुन के लगाई हुई हैं यहाँ पे।
शाम के वक्त फ्रेश जूस पीने के लिए घर से रवाना हुई। स्टेज ड्रामा के लिए थिएटर पहुंची। ड्रामा से पहले अपना मेकअप करवाया। जी फाइनली हम थिएटर में हैं। अच्छा, इसमें हमने देखा थिएटर आप पहुंची, मेकअप दोबारा से आपने किया, तो कितना ख्याल रखना पड़ता है मेकअप का, कपड़ों का और स्टाइल का? माय गॉड, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और आपको पता है महंगाई डबल ट्रिपल हो गई है, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा वो ज़रा सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है। लेकिन ये कि यहाँ के लिए मेकअप डिफरेंट है, टीवी के लिए डिफरेंट है, फिल्म का डिफरेंट है। और यहाँ पे ज़रा हमें शार्प चाहिए होता है और टीवी में उतना ही लाइट चाहिए होता है, और फिल्म में तो चल जाता है जैसा भी आप कर लें। ये फ़र्क होता है कि वो वहाँ पे पब्लिक होती है ना, तो पब्लिक के लिए वो ज़रा चमक धमक, वो जरा सामने बिल्कुल लाइव होता है, तो इसलिए उनको शार्प दिखना होता है। अच्छा, महाना कितने पैसे थिएटर से कमा लेती है? ये टैक्स वाले तो नहीं अब? नहीं, बट मैं फाइलर हूँ, कोई बात नहीं। ये है कि माशाल्लाह अल्लाह में किसी का मोहताज नहीं करता मुझे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर किसके पैसों से चलता है, अरबाज के या आपके? दोनों के। तो जो पैसे बचते हैं फिर उस पे क्या खर्च करती हैं, क्या लाती हैं, क्या शॉपिंग करती हैं? मेरे परफ्यूम, मेकअप, जूते, और उसके बाद आपको पता है कि माशाल्लाह 2 बेटे हैं मेरे, और उनकी फिर डिमांड्स इतनी ज़्यादा हैं, और जब हम उनको इतनी लग्जरी लाइफ दे रहे होते हैं तो उनकी डिमांड्स भी वैसे ही होती हैं, उनके भी वो फिर सारी चीज़ें बीच में ही आ जाती हैं। जब आप थिएटर पे काम करती हैं किसी ड्रामे में, तो कितने अखराजात होते हैं? ड्रेसेस पे, मेकअप पे, साथ आपके कोरियोग्राफर होते हैं, फिर लड़के होते हैं डांस के लिए। मत पूछे मुजाहिद, बहुत पैसा खर्च होता है। मतलब इतना, अगर कोई फिल्म में गाना कर रहा होता है ना, तो फिल्म में इतना पैसा नहीं लगता जितना मैं अपनी आइटम पे लगाती हूँ। तो उसमें कॉस्ट्यूम जो हैं वो, मतलब लड़कों के कॉस्ट्यूम प्लस मेरा कॉस्ट्यूम प्लस मेरे साथ अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो उसका कॉस्ट्यूम, फिर वो जितने लड़के आते हैं रिहर्सल के हम लोग उनको अलग से पैसे देते हैं, और जब परफॉर्म करते हैं तो उसका हम अलग से देते हैं। तो बजट जो है ना टू मच है। और इस वक्त जो कोविड का जो सीज़न जा रहा है तो वो तो हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे है, और बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है हमें, और बड़ा सेव कर के तो हमें गुजरना पड़ा है। लेकिन फिर भी अखराजात हैं वो आपको पता रुकते नहीं हैं, और जैसा आपका लाइफ स्टाइल है तो वो भी आपका नहीं रुकता। तो ये कि थोड़ी मुश्किल आ रही है। सैयद नूर साहब की फिल्म आपने की है, उसमें कैसा किरदार है? नूर साहब की फ़िल्म बाजरे दी राखी अच्छी फ़िल्म है माशाल्लाह, और उसमें जो मेरा ट्रैक है वो मेरा कॉमिक ट्रैक है। एक एक्सपेरिमेंट ही किया है मैंने कि उसमें इफ्तिखार ठाकुर साहब जी हैं, आगा माजिद जी हैं, सलीम अलबेला साहब हैं, मतलब इस तरह का वो ट्रैक है हमारा उसमें। और मैं वो सारे मेरे पीछे होते हैं और मैं उनके साथ फ्लर्ट कर रही हूँ, और इरफान खुसर साहब जो हैं वो फादर का रोल प्ले कर रहे हैं। बड़ा अच्छा ट्रैक है, क्योंकि सारा बता दे तो शायद नूर साहब मुझे फिर से ना कुछ डांटे वांटे कि तुमने पूरी स्टोरी ओपन कर दी। तो ये है कि बड़ा अच्छा ट्रैक है, और साइमा जी का बड़ा अच्छा रोल है, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। और टिकटॉकर वो जो है क्या नाम है, जन्नत मिर्ज़ा, वो फिल्म में है। बाजरे दी राखी मूवी में डांस करने का सैयद नूर साहब ने कितना मौका दिया? कोई मौका नहीं दे रहे अभी तक। अच्छा। मेरा डिसाइड उनके साथ हुआ है कि ना उन्होंने बड़ा खूबसूरत सॉन्ग तैयार भी किया है, जैसे मेडले जिसे कहते हैं,
तो वो उन्होंने बनाया था, तो अभी तक तो उन्होंने शूट नहीं किया। प्रॉमिस तो उन्होंने मेरे साथ किया, लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। फिल्म तो वाइंड अप की तरफ है, फोटो सेट लग चुका है, तो मुझे मेरे गाने के बारे में कुछ नहीं पता अभी तक। लेकिन मेरा बहुत दिल कर रहा है, जितना खूबसूरत उन्होंने तैयार मेडले करवाया हुआ है, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं जल्दी से इस पर परफॉर्म कर लूँ। बट नूर साहब ने अभी तक मुझे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इतना खूबसूरत ड्रेस पहना है और बहुत ही खूबसूरत है, मेरा फेवरेट ड्रेस है। और बनाने वाले हैं जी ये मेरे बाबू, ड्रेस डिज़ाइनर, मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। तो इन्होंने ये ड्रेस मेरे तैयार किया मेरा। क्यों बाबू जी की क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैंने ही तैयार किया है और बड़ी मेहनत से किया है। कोशिश करता हूँ कि हर मरतबा कोई नई चीज़ बने, क्योंकि आप तो मेरी मॉडल हैं क्योंकि नया जो भी डिज़ाइन होता है मैं इनके लिए बनाता हूँ और वो बहुत कामयाब होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ और अल्लाह ताला कहती हूँ मुझे फ्री कर दें, क्योंकि जब मैं ड्रेस पहनती हूँ तो फिर कहते हैं वो बहुत बिकता है, बहुत बिकता है। तो मैं कहती हूँ मुझे प्लीज़ ये गिफ्ट कर दें, मुझसे पैसे ना लें, लेकिन ये पैसे लेते हैं। मैं तो कहता हूँ डबल होना चाहिए क्योंकि नई चीज़ होती है।